नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। हमें दो काम करने हैं। पहले तो चेक करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और दूसरा काम ये करना है फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख लूंगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये जो एक्स स्क्वायर इधर पूरे में डिवाइड लग जाएगा जाके, तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का x इंटू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इसको क्या चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो मैं इस वाली साइड को देखूंगा ध्यान से। ये एक फंक्शन है जिसमें x भी आ रहा है और y भी, तो ये क्या हो गया f x, y। अगर इसमें केवल x आ रहा होता तो मैं इसको fx लिखता, अगर केवल y आ रहा होता तो केवल fy लिखता। क्योंकि इसमें x और y दोनों है तो मैंने क्या लिख लिया, fx, y बराबर है क्या, यही वाली वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का x इंटू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहां तक तो सब ओके है। अब बेटा मुझे करना क्या है, चेक करना है कि ये वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। इस काम के लिए मैं इसमें x की जगह पे लिख दूंगा लैम्डा x और y की जगह पे रख दूंगा लैम्डा y। तो मिलेगा क्या, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब यहां पर लैम्डा x और लैम्डा y रखा तो क्या मिला, प्लस का लैम्डा x इंटू लैम्डा y। तो लैम्डा पे स्क्वायर आ जाएगा केवल y अपॉन x की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये सब बेटा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने x को बदल दिया है लैम्डा x से और y को बदल दिया है लैम्डा y से। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे से भी, बचा क्या, केवल एक्स स्क्वायर। अब ये वाला लैम्डा स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो सब कुछ कट पिटा जाएगा, मिलेगा क्या, लैम्डा की पावर 0, और बाकी का जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये सब किसकी वैल्यू है, एफ एक्स कॉमा वाई की। तो एफ एक्स कॉमा वाई। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि उसी फंक्शन का वापस आ जाने पे क्या होता है, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन प्रूव हो जाता है। हेंस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया केवल एफ एन। अब बेटा ये होमोजीनियस तो प्रूव हो चुका है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हम शुरू करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन प्रूव हो जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लेट करता हूं y बराबर वी एक्स, और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस सेकेंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा डी वी ओवर डी एक्स। ये वाली वैल्यू बेटा मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू, तो लिख दे रहा हूं मैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, इसकी वैल्यू तो मैं रख चुका हूं, अब इसकी बारी है। तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 2 वाई स्क्वायर, देखो y की जगह पे वी एक्स आएगा, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या मिलेगा, v इंटू एक्स, तो यहां पर मैंने लिखा इंटू वी, और जो x आएगा वो यहां पर स्क्वायर में चला गया। तो इसमें y बराबर वी एक्स रखने पर ये कुछ मिल गया, अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये तो बेटा सेम रहेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, बेटा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचा क्या, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा क्या, इंटू में केवल v अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अगला स्टेप बेटा एज इट इज उतार ले रहा हूं, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस का v। क्लियर है यहां तक। अब देखो एक सिंपल सा काम होगा, इस वाले v से ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, काट दिया। अब मिला क्या,
मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर ले रहा हूं। वो कैसे, ध्यान से देखना। सॉरी, इधर dv है, इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर, तो 1 माइनस 2v² बराबर, ये जो dx है इधर जाएगा तो dx, और ये वाला जो x है ये भी इधर इसके अपॉन में चला जाएगा, तो dx अपॉन x। क्लियर है। अब दोनों तरफ बेटा मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं रहने वाला सब कुछ। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले ले रहा हूं। तो देखो बेटा क्या बनेगा आगे, इसका अगला स्टेप क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dv अपॉन, इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जब 1 में से 2 कॉमन जाएगा तो 1 में 2 का डिवाइड लग जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस, जब 2v² में से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, केवल v², और जो 2 कॉमन लिया है वो ये लिख दिया है 1/2। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया तो बाहर आ गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2 माइनस 2 कॉमन जा चुका है v², तो ये हमें यहाँ पर मिल गया बराबर 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा log x, और ये प्लस का मैंने क्या लिख दिया लास्ट में, c। बात क्लियर है। अब इसको मैं एक ऐसे फंक्शन में बदल दूंगा जिसका कि इंटीग्रेशन आसानी से करा जा सके। वो क्या है देखना, 1/2 तो ऐसे ही है एक कांस्टेंट की तरह, इंटीग्रेशन ये क्या है ऊपर dv, मैं इसको लिख ले रहा हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। 1/2 को क्या लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस v² को क्या लिख लिया v का होल स्क्वायर बराबर, ये तो पहले से इंटीग्रेशन हो रखा है log x प्लस का c। ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, मैं ये वाली साइड मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन इस वाली साइड का, तो 1/2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x²। फॉर्मूला में एक बार लिख के बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x² बराबर, बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x मॉड क्लोज। बेटा अगर कभी भी कोई फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन a² माइनस x² तो क्या मिलता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस x। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1/√2 और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है इधर v, बस ये अंतर है इसमें और इसमें, यानी हमें जो इंटीग्रेशन करना है उसमें a की वैल्यू है 1/√2 और x की वैल्यू है v। तो बेटा मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, देखो क्या मिलेगा, ये वाला 1/2 ऐसे ही लिखा रहा इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है 1/2a, तो देखो 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/√2, फिर उसके बाद आता है लॉग, फिर आता है मॉड a प्लस एक्स, तो ये रहा a 1/√2 प्लस x की जगह पे आ गया v अपॉन, आगे क्या मिलेगा a माइनस का x, तो a की जगह पे आ गया 1/√2 माइनस x की जगह पे क्या आ गया v मॉड क्लोज। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, आगे क्या मिलेगा log x प्लस का c, log x प्लस का c। ठीक है, आप चाहें तो इस वाले x पे मॉड लगा सकते हैं, ठीक है, चाहें क्या बेटा लगा ही देना, वरना कोई आपके नंबर काट सकता है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारा काम खत्म। बात समझ में आई या नहीं, इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो चलो बेटा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एक सिंपल सी चीज समझो, ये वाला √2 ऊपर जाने वाला है, ये वाला √2 ऊपर जाने वाला है, तो क्या मिलेगा √2/4। बात समझ में आ रही है नहीं, क्या मिलने वाला है हमें √2/4 इंटू लॉग मॉड के अंदर 1/√2 प्लस v की वैल्यू क्या होगी यहां से y/x, तो मैं v की जगह पे लिखने वाला हूं y/x अपॉन 1/√2 माइनस v की जगह पे क्या आ जाएगा y/x मॉड क्लोज इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस का c। ठीक, आगे देखो बेटा,
इसमें आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप आंसर शीट से आंसर मिलाना चाहते हो उसके लिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना √2, इसको तो ऐसे ही रहने दिया। नीचे क्या है 4, 4 को मैंने तोड़ दिया 2 × 2, क्लियर है, 4 को मैंने क्या कर दिया 2 × 2। अब एक काम और, अगर आप चाहो तो इस वाले 2 को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, क्या √2 × √2। बात समझ में आई? अगर आप √2 × √2 करोगे तो 2 मिलेगा और 2 × 2 4 होगा, तो जो इसके बराबर है, मतलब अभी मैंने कुछ बदला तो नहीं है। आगे क्या मिला लॉग मॉड के अंदर। अब बेटा एलसीएम आएगा इधर √2x होगा क्या, x का इधर इंटू होगा तो क्या मिला x प्लस √2 का इधर इंटू होगा तो y √2 अपॉन नीचे भी यही होने वाला है √2x एलसीएम आएगा, x का इधर इंटू तो x माइनस √2 का इधर इंटू तो √2 y या y √2 बराबर लॉग मॉड x प्लस c। सही है या नहीं? अब देखो √2 से ये √2 काट दिया तो ऊपर कितना बचा 1, तो अगला स्टेप क्या आने वाला है 1/2 √2 साथ में ये लॉग जो है वो ऐसा ही रहेगा, तो लॉग मॉड। अब इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x प्लस वाई √2 अपॉन नीचे क्या मिलेगा x माइनस वाई √2, ठीक, मॉड क्लोज बराबर लॉग मॉड x प्लस का c। और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। समझ में आ ही गया होगा, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें दे रखा है x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर और साथ में dx भी। हमसे कह रहा है कि इसको पहले तो ये पता करो कि होमोजीनियस है या नहीं, उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन पता करो। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वैल्यू निकालता हूं dy/dx की। उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इधर भी dx दिख रहा है, इधर भी dx दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं x dy इधर ही रहने दिया बराबर ये जो वैल्यू है इसको मैं ले गया उधर, तो ये वाली वैल्यू रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर, साथ में जो माइनस का y dx है ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y और ब्रैकेट बना के dx ले लिया बेटा मैंने कॉमन। dx इसके साथ भी था, ये y dx इधर आया तो इसके साथ भी dx रहा होगा, मैंने कॉमन ले लिया। अब इस dx का इधर आके दे देता हूं डिवाइड, तो dy/dx बराबर साथ में x भी लिखा हुआ है बराबर ये वाली वैल्यू, यानी रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y। अब ये वाला x इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी मैं इधर ही ले जा रहा हूं, तो अपॉन में आ गया पूरे के x। अब देखो बेटा ये हमें एक पूरा फंक्शन दे रखा है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। बड़ा सिंपल सा स्टेप है चेक करने के लिए। सबसे पहले तो ये वाला जो फंक्शन है x और y में है, तो मैंने इसको लिख लिया f(x, y) बराबर क्या मिलने वाला है बेटा, ये तो सेम ही आ जाएगा अभी तो x² प्लस का y स्क्वायर प्लस का y अपॉन x हमारा लिखा हुआ है ही, सही है ना। अब आप सभी को पता होमोजीनियस प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y रख दूंगा, तो क्या मिलने वाला है f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर। अब देखो बेटा क्या मिलेगा, रूट के अंदर x क्या हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर, भाई x की जगह पे क्या आएगा लैम्डा x, तो मुझे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर साथ में x स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस y की जगह पे कितना आ जाएगा लैम्डा x, सही है ना, माफ करना y की जगह पे आ जाएगा लैम्डा y अपॉन x की जगह पे क्या आने वाला है लैम्डा x, सही है। अगले स्टेप पे चलते हैं बेटा, इस पूरे इसमें से टर्म में से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर जब रूट में से बाहर लोगे तो बाहर तो लैम्डा ही आएगा ना, तो लैम्डा रूट के बाहर है और अंदर क्या रहा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, सही है। अब ऊपर से जब लैम्डा कॉमन लोगे, ठीक है, नीचे क्या बचेगा लैम्डा सो है, ऊपर से तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, नीचे लैम्डा है ही, तो लैम्डा से लैम्डा कट के क्या मिलेगा लैम्डा की पावर 0, और जब लैम्डा कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y अपॉन में x, मतलब लैम्डा कॉमन लेने के बाद यही वाला फंक्शन बच जाएगा जो कि शुरुआत में दे रखा था, तो लैम्डा की पावर 0 और साथ में f(x, y)। बेटा ये तो वही फंक्शन वापस आ गया, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ ना, हेंस
इट इज होमोजीनियस फंक्शन। बात क्लियर है? अब होमोजीनियस तो प्रूव हो गया, अब मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट y बराबर वी एक्स, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड आएगा आपकी बार, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा dv ओवर dx। ये वाली वैल्यू मैं रखने वाला हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, सही है? तो देखो क्या मिलेगा, dy ओवर dx, इसकी जगह पे देखो वो वैल्यू मिलेगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो इसकी वैल्यू रखता हूं मैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, इधर से क्या मिलेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या रख दूंगा, वी एक्स, तो देखो क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मिलेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई, प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा, वी एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स, वो ऐसे ही रहेगा, सही है? अगला स्टेप देखो बेटा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, इस रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगी, लेकिन बाहर आके केवल एक्स बन जाएगी, तो एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो बचेगा कितना, 1, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा क्या, वी स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या है, वी एक्स अपॉन में एक्स, सही है? अगले स्टेप पे चलते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, देखो बेटा ये वाला जो x है, मैं इस x को इसके अपॉन में अलग ले ले रहा हूं और इसके अपॉन में अलग ले ले रहा हूं, या फिर आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि मैंने x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बचा कितना, रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस का x कॉमन चला गया तो केवल v बचा, अपॉन में x था ही, x से x कट गया, चलो एक स्टेप बढ़ गया अनावश्यक। अगले स्टेप में देखना बेटा क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, x तो कट चुका है, ऊपर केवल यही बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का v, सही है? v से v कट गया, ठीक। अब बेटा मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दे रहा हूं, कैसे, इधर लिखा हुआ है dv, इसके अपॉन में आ जाएगी ये वाली वैल्यू, रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर, ये जो dx है इधर जाके ऊपर इंटू होगा dx अपॉन, ये जो x है ये अपॉन में इधर आ जाएगा, ध्यान से सुन लो, dx इधर गया तो मल्टीपल में आ गया, x इधर गया तो डिवाइड में आ गया, तो dx अपॉन x, और ये जो वैल्यू है ना 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इधर आपको केवल v दिखेगा, इधर आपको केवल x दिखेगा, तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूंगा और वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं ये वाली साइड मिटाने वाला हूं। बेटा इंटीग्रेशन करता हूं मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है लॉग मॉड x प्लस ये वाला पूरा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा इसी फॉर्मूले से होगा, कर दें शुरू। तो देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग मॉड, सबसे पहले आता है x प्लस एक्स की जगह पे क्या है v, तो यहां पर आएगा v प्लस, फिर ये वाला पूरा रूट आ जाता है, तो यही आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर मॉड क्लोज बराबर, उधर दे रखा बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का c, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखो बेटा y की यहां पर दे रखा है v की वैल्यू क्या होती है, v बराबर हो जाता होगा यहां से y अपॉन एक्स, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स, तो देखो बेटा लॉग मॉड v की जगह पे लिख दिया मैंने y अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस v की जगह पे क्या मिल जाएगा, y अपॉन एक्स, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, मॉड क्लोज बराबर लॉग एक्स प्लस का c, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, लॉग मॉड के अंदर y अपॉन एक्स प्लस यहां पर क्या मिलने वाला है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का इधर इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर, 1 का इधर इंटू हुआ प्लस का वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, मॉड क्लोज बराबर लॉग एक्स प्लस का सी। अब एक बात को समझिए, ये जो एक्स स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ सकता है, बिल्कुल भाई एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर बिल्कुल आ जाएगा, तो मैंने ये वाला रूट केवल ऊपर तक सीमित रखा, नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर है रूट से बाहर आ गया, और जब रूट से बाहर आया तो क्या बन गया, केवल एक्स। बात समझ गए। अब अगला स्टेप देखो, यहां से क्या मिलने वाला है, लॉग मॉड अपॉन में एक्स दे रखा है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं तो y प्लस ये वाली वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा x, ठीक है, मॉड क्लोज बराबर लॉग x प्लस का c। ठीक, एक और स्टेप देखो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग m अपॉन n बराबर मिलता क्या है, लॉग m इंटू n, पता है ना, अगर आपने कभी पढ़ा है तो लॉग m अपॉन n बराबर क्या मिलता है, लॉग m इंटू n। उस हिसाब से आपको तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं, या फिर एक और तरीका है कि ये वाला लॉग मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, चलो यही कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, इसको तो ऐसे एलसीएम लेके कर लिया, ये जो था ना लॉग एक्स, इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का लॉग एक्स और बराबर में रख लिया सी को, सही है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या रहता है, लॉग एम अपॉन एन, मतलब इस एक्स का डिवाइड लग जाएगा यहां पर, ठीक। तो देखो लॉग मॉड के अंदर ये है पूरा एम, वाई प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ यार, आप लोगों का भरोसा नहीं है, याद हो गया अभी या नहीं। देखो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर रहता है लॉग एम अपॉन एन, मतलब इस वैल्यू का डिवाइड लग जाता है यहाँ पे, उस हिसाब से ये लॉग एम हुआ और ये वाली वैल्यू एन हुई, तो इस एक्स का डिवाइड लगेगा इस पूरी वैल्यू में। तो आप सभी को पता है एक्स तो यहाँ पर है, इसमें और एक्स का डिवाइड दोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में एक्स पहले से ही है, आप एक्स का और डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर। जिनको कन्फ्यूजन है बता दे रहा हूँ बेटा, एक्स का डिवाइड देने से बेहतर क्या है, 1 अपॉन एक्स का मल्टीपल कर देना, एक ही बात हुई ना, या तो एक्स का डिवाइड दे दो या फिर 1 अपॉन एक्स का मल्टीपल कर दो, तो मैंने यही करा। तो 1 अपॉन एक्स का जब मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मॉड क्लोज। तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या मिला, लॉग एम और अपॉन एन जो कि एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है सी, सही है। अब एक बात सुनो, इधर बेटा लॉग है इधर लॉग नहीं है, मैं एक काम करता हूँ लॉग को हटा देता हूँ, कैसे, एंटी लॉग लेके। तो इधर मैंने रख दिया इसको ई की पावर में और इधर मैंने इसको रख दिया ई की पावर में। अब क्या होगा, ई से लॉग कट जाएगा तो मिलेगा क्या, वाई प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर सी। ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 और सी तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या आएगा, एक कांस्टेंट, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया सी, सही है। अब एक बात बताओ, अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके जाना चाहूँ तो मल्टीपल हो जाएगा या नहीं, तो ये वाला एक्स स्क्वायर मैं यहाँ से हटा के इधर ले गया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपको लिखा दिख रहा है यही फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं आगे।